2024 के आखिरी दिन इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध पुलिस मुजाहिरीन पर शेलिंग कर रही थी। 2024 के आखिरी दिन इस्लामाबाद में अच्छी बातें हुई, लेकिन कराची में कशीदगी नजर आई। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने सवाल उठा दिया, क्या ये कशीदगी 2025 में भी बरकरार रहेगी? 2024 के आखिरी दिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उड़ान पाकिस्तान के प्रोग्राम में तकरीर फरमा रहे थे। ऐन उसी वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो सिंध पुलिस है वो कुछ मुजाहिरीन पर शेलिंग कर रही थी। मुजाहिरीन जो है वो पुलिस की गाड़ियां चला रहे थे। तो जो 2024 का जो आखिरी दिन है उसमें इस्लामाबाद में तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन कराची पाकिस्तान का जो इकनॉमिक हब है वहाँ पर कुछ हमें कशीदगी नज़र आई। और अब सवाल ये पैदा 2025 है, इसमें ये कशीदगी बरकरार रहेगी? क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना था, सियासी इस्तेहकाम सिर्फ उस वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ इंसाफ होगा। सियासी इस्तेहकाम ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान के जो सबसे मकबूल लीडर हैं उनके साथ इंसाफ करेंगे और उनको रिहा करेंगे। और जो कैदी रखे हुए हैं आपने, पीटीआई के वर्कर्स जो सियासी कैदी हैं, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस कहता हूं उनको मैं, उनको आप छोड़ेंगे और लोगों को जो आज़ादियां हैं उनकी आइन के तहत जो उनके बुनियादी हकूक हैं, इंसानी हकूक हैं, वो देंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना था, सियासी इस्तेहकाम होना उसी सूरत है जब मुज़ाकरात होंगे। जब तक हरीफ सियासी जमातें बात नहीं करेंगी, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? सियासी इस्तेहकाम जो है वो जब भी पैदा होना है तो होना तो वो मुज़ाकरात से ही है, पॉलिटिकल डायलॉग से ही है। आपस में हरीफ सियासी जमातें जो है वो बैठ के जब तक बात नहीं करेंगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम तो नहीं शुरू होगा। शुरू तो ऐसे ही होना है और 2 जनवरी को पॉलिटिकल डायलॉग ही होने जा रहा है। सहाफ़ी हामिद मीर ने प्रोग्राम में साल 2024 में होने वाले अहम वाक़यात की तफसील बयान कर दी। 13 जनवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बल्ले के निशान से महरूम किया गया और 8 फरवरी को आम इलेक्शन का इनेकाद हुआ और बड़ी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई इस इलेक्शन के नतीजे में। और 3 मार्च को शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन आपने देखा कि 2024 में समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, इस पर पाबंदी रही। ये फरवरी मार्च के महीने से ही पाबंदी शुरू हो गई। और इसी तरह 25 मार्च को हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने बताया जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उन पर प्रेशर डालती हैं। फिर 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी रिजर्व सीटों से महरूम हो गई। 8 अगस्त को एक अच्छा वाक़या हुआ। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के एक एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता। उसके बाद फिर 12 अगस्त को आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुर्म में साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए। कुछ लोगों के ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कुछ लोगों के ख्याल में नेगेटिव डेवलपमेंट है। 9 सितंबर 2024 को PTI के कुछ अरकाने कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस की हदूद से गिरफ्तार किया गया और वो जो मामला है उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम का नोटिफिकेशन जारी हुआ और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच जो है वो कायम हो गया। और फिर एक और कंट्रोवर्सी आई। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया, बाद में उसकी वजाहत कर दी। और 26 नवंबर को इस्लामाबाद के D चौक में तहरीक इंसाफ का धरना हुआ और उसने भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। 18 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत के इल्ज़ाम में 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी। और 31 दिसंबर को यानी कि आज एक अहम वाक़या हुआ कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को इदारों के खिलाफ तकरीर करने के इल्ज़ाम में 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 34 साल। ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने एक सियासतदान को 34 साल की कैद सुनाई है। और इसके अलावा आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है। और अगर मजमूई तौर पर देखें तो 2024 में पाकिस्तान में
9 सहाफ़ी कत्ल किए गए और ये जो तादाद है ये गजा के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है पाकिस्तान जहां सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों का कत्लेआम हुआ है। ये है जी 2024 का एक जायज़ा।